Good morning, everyone. So, in our previous topic, we start our accounting terms from receipt. Receipt means the amount received or receivable for selling of assets, goods and services. That is your receipt. फर्स्ट रिसीप्ट हमने की थी रेवेन्यू रिसीप्ट, जिसमें नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में जो भी आप अमाउंट रिसीव करते हो या रिसीव होने वाला है, दैट इज़ योर रेवेन्यू रिसीप्ट, और इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं. सेकेंड हमने किया था इसमें कैपिटल रिसीप्ट. कैपिटल रिसीप्ट में बेसिकली उन ट्रांजेक्शन्स को इंक्लूड करते हैं जिसमें हमने एक बड़ा जो खर्चा है ये रिसीप्ट है, तो जो एक बड़ा अमाउंट हम रिसीव करते हैं अपनी एसेट्स को सोल्ड आउट करके, दैट इज़ योर कैपिटल रिसीप्ट. फिर हमने एक्सपेंडिचर किया था, उसकी 3 टाइप्स की थी: कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. कैपिटल एक्सपेंडिचर एक बहुत बड़ा अमाउंट खर्च करना किसी एसेट को परचेज़ करने में, दैट इज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर. एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसमें कि हम ड्यूरिंग द ईयर अपने नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में कोई खर्चा करते हैं, उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. और लास्ट आता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसमें हम एडवर्टाइजमेंट को लेते हैं, जिसमें हमने एग्जांपल की थी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की. फिर हमने एक्सपेंस का भी किया था. एक्सपेंस जो हम नॉर्मल खर्चे करते हैं, सैलरी, वेजेस, रेंट, इंश्योरेंस, तो वो हमारे एक्सपेंसेस हैं और जिनसे हमें इनकम जनरेट होती है. तो आज हमने स्टार्ट करना है बेटे अपना नेक्स्ट, विच इज़ इनकम. अब इनकम क्या होता है? इनकम मीन्स द प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड. अब पहले मैं आपको अकाउंटिंग पीरियड क्लियर कर दूं, क्योंकि ये बहुत बार आ गया है. अकाउंटिंग पीरियड का मतलब होता है कि जो एक बिज़नेस का डाटा होता है, बिज़नेस का प्रॉफिट और लॉस होता है, वो हम 1 ईयर का कैलकुलेट करते हैं. ये 1 ईयर जो है बेटे आपका फाइनेंशियल ईयर हो सकता है. फाइनेंशियल ईयर जो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और 31 मार्च को ख़त्म होता है. कुछ अपने बिज़नेस को जनवरी टू दिसंबर पूरा साल रखते हैं और कई अपने बिज़नेस को दिवाली टू दिवाली मेंटेन करते हैं. मतलब एक साल का डाटा जो है वो हम रिकॉर्ड करते हैं और उस साल के प्रॉफिट को हम फाइंड आउट करते हैं और उसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड. अकाउंटिंग पीरियड ये 12 मंथ का होता है हमारा. तो इनकम इज़ द प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, दैट इज़ योर इनकम. और बेसिकली जो इनकम होती है, जब हम अपने रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं तो उसको हम इनकम बोलते हैं. और इनकम बेसिकली, जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने बहुत अच्छी एग्जांपल है, गुड्स कॉस्टिंग 15,000 आर सोल्ड फॉर 21,000. 15,000 की कॉस्ट की गुड्स आपने 21,000 में सोल्ड आउट कर दी, तो इट मीन्स 6,000 की आपको क्या होगी बेटे? इनकम. रेवेन्यू में से, रेवेन्यू कितना हुआ? 21,000. एक्सपेंसेस, कॉस्ट मतलब आपका खर्चा हो गया उसको बनाने में 15,000, तो आपको इनकम कितनी हुई उस पर? 6,000. तो दैट इज़ योर इनकम. नेक्स्ट है बेटे हमारे पास प्रॉफिट. प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि जो एक इनकम हम अर्न करते हैं बाय द बिज़नेस और फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और इसमें बिज़नेस को जो अर्निंग होती है साल के एंड में, दैट इज़ द प्रॉफिट. ये साल के एंड में निकलता है कि आपके पास एग्जैक्टली कितने पैसे पूरे साल बिज़नेस करने के बाद बचे हैं. तो हम अकाउंटिंग पीरियड तभी यूज़ करते हैं और साल के एंड में आपको पता है हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बनाते हैं. तो फर्स्ट आता है इसमें ग्रॉस प्रॉफिट. ग्रॉस प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है कि जिसमें हम रेवेन्यू फ्रॉम सेल और सर्विसेज रेंडर्ड और माइनस कर देते हैं उसमें से डायरेक्ट कॉस्ट. आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस करवाए थे ना, तो वही चीज़ है ये. इन दोनों का डिफरेंस होता है हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट. ये आगे जाके आपको चैप्टर्स में और क्लियर होगा कि ये और क्या होता है. और ग्रॉस प्रॉफिट के बाद एक प्रॉफिट निकलता है नेट प्रॉफिट. जब इस ग्रॉस प्रॉफिट में से हम अपने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी माइनस कर देते हैं तो वो हमारे पास निकलता है बेटे यहाँ पे नेट प्रॉफिट. और कई बार हमें लॉस भी हो जाता है, नुकसान भी बिजनेस में होता है, तो उसको हम बोलते हैं नेट लॉस. इसके बाद टर्म आती है हमारी गेन. अब गेन का मतलब क्या होता है? ये सारी तीनों टर्म्स ना देखा जाए तो मतलब तीनों का सेम ही है. इनकम का मतलब भी आपको जो इनकम हुई है प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट का मतलब भी आपको जो इनकम हुई है, और गेन का मतलब भी अल्टीमेटली प्रॉफिट और इनकम ही होता है. ठीक है, बट थोड़े थोड़े से ये चीज़ें जो है वो डिफ़र करती हैं. अब गेन क्या होता है? गेन का मतलब होता है बेटे जब आप मान लो अपनी किसी एसेट को बेचते हो
और आपने उसको फ़ायदे में, प्रॉफिट में सोल्ड आउट कर दिया। बेसिकली आपका बिजनेस इस चीज़ का नहीं है, बट गेन इज़ द इंक्रीज इन ऑनर्स इक्विटी रिजल्टिंग फ्रॉम अदर देन डे टू डे अर्निंग। डे टू डे अर्निंग वैसे हमारी क्या होती है, जब हम गुड्स को बेचते हैं और उन पे हमें जो निकलता है वो प्रॉफिट निकलता है। बट डे टू डे अर्निंग नहीं है, इर्रेगुलर। जैसे कभी कभी आपने किसी एसेट को बेचा और आपको फ़ायदा हो गया उसको बेचने में, आपने खरीदी कम की थी, बेची ज़्यादा पे है, तो उसको हम बोलते हैं गेन। गेन में बेसिकली सेल ऑफ लैंड, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, इनको हम इंक्लूड करते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास लॉस। अब लॉस का मतलब क्या होता है, लॉस इज़ एक्सेस ऑफ एक्सपेंस। जब आपके पास खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं और आपकी रेवेन्यू जो है, आपकी इनकम्स जो है वो कम होती हैं, तो उस पर आपका बिजनेस लॉस सफ़र करता है, तो उसको हम बोलते हैं लॉस। और इससे क्या होता है, जो ऑनर की इक्विटी है, ऑनर्स इक्विटी हमने किया था ना कैपिटल में, इसको ऑनर्स इक्विटी भी बोलते हैं, तो इससे कैपिटल कम होती है। तो ऑब्वियस है अगर नुकसान होगा तो नुकसान तो ऑनर की कैपिटल में से ही निकलेगा ना, तो ऑनर की कैपिटल इससे कम हो जाती है। तो इसमें बेसिकली जो हम नुकसान होता है उसको इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास परचेज़। अब परचेज़ वर्ड हम किसके लिए यूज़ करते हैं, परचेज़ वर्ड यूज़ किया जाता है जब आप अपने बिजनेस की गुड्स को परचेज़ करते हो, ख़रीदते हो, उसको लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं बेटे परचेजेस। परचेजेस में परचेज ऑफ गुड्स, रॉ मटेरियल फॉर रीसेल, प्रोड्यूसिंग गुड्स, जो मतलब चीज़ आपने अपने बिज़नेस की गुड्स या उसको बनाने के लिए जिसमें आपका बिज़नेस डील करता है, उसके लिए परचेज वर्ड यूज़ किया जाता है। अगर मान लो बेटा आपने अपनी एक मशीनरी खरीदी, मशीनरी तो एसेट है, तो उसके लिए परचेज वर्ड यूज़ नहीं होगा, वो एसेट होगी हमारी। ठीक है, तो परचेज़ के लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया जाता है, कौन सी टर्म्स इंक्लूड की जाती हैं, गुड्स हो गई, रॉ मटेरियल हो गया, उसके लिए परचेज़ में इसको रखा जाता है। और परचेजेस दो तरह की होती हैं, एक होती है कैश परचेजेस जिसमें आप कैश पे करते हो और ख़रीदते हो रॉ मटेरियल या गुड्स, और सेकंड होती है क्रेडिट परचेजेस जिसमें हम उधार पे ख़रीदते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास परचेज़ रिटर्न। कई बार सामान कुछ डिफेक्टिव निकलता है, ख़राब होता है, तो हम जिससे इस सामान को ख़रीदते हैं, हमारे सप्लायर्स जिनसे हमने परचेजेस की थी, हम उनको वो सामान वापस कर देते हैं। ड्यू टू डिफेक्टिव था, वो क्वालिटी अच्छी नहीं थी, कोई भी रीज़न था, तो उसने बोला कि आप वापस कर दो, हमने वापस किया, दैट इज़ योर परचेज़ रिटर्न। और परचेज़ रिटर्न का एक और नाम भी है विच इज़ रिटर्न आउटवर्ड। आउटवर्ड मतलब चला गया वापस। इसके बाद टर्म आती है हमारे पास सेल्स। सेल वर्ड किसके लिए यूज़ होगा, जब आप अपनी गुड्स को बेचते हो उसके लिए सेल वर्ड यूज़ होता है। एसेट को बेचने पे बेटे हम सेल्स वर्ड यूज़ नहीं करते, वो सोल्ड आउट एसेट ही बोला जाता है। तो सेल वर्ड किसके लिए होगा, गुड्स के लिए, जो भी आपने परचेज़ की हैं रीसेलिंग के लिए या मैन्युफैक्चर की हैं बेचने के लिए। और सेल में भी दो तरह की सेल को इंक्लूड किया जाता है, कैश और क्रेडिट। कैश पर सेल्स हमारी होती हैं जिसमें कि हम कैश पे अपने कस्टमर्स को सामान बेचते हैं, उसको हम कैश सेल बोलते हैं। और जब हम क्रेडिट पे, उधार पे बेचते हैं, तो उसको हम क्रेडिट सेल बोलते हैं। और जब यही सामान वापस कर दिया जाता है उसको हम बोलते हैं सेल्स रिटर्न। कस्टमर को पसंद नहीं आया, वो वापस कर गया, तो वो होती है हमारी सेल्स रिटर्न। और इसका एक और नाम भी है रिटर्न इनवर्ड। तो ये भी आपने याद रखने, आउटवर्ड होती है परचेज रिटर्न और इनवर्ड होती है हमारी सेल्स रिटर्न। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या होता है कि जो बिज़नेस होता है, जो वो रेवेन्यू अर्न करता है, रेवेन्यू मतलब जो उसको इनकम होती है, उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और जो हमारी सेल्स होती हैं, सेल्स में से हम रिटर्न माइनस करते हैं, नेट सेल्स होती हैं, और उस पर आपने कोई इंटरेस्ट रिसीव किया, डिविडेंड रिसीव किया, दैट इज़ योर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसके बाद है बेटे गुड्स। गुड्स मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर भी किया है। द गुड्स आर द फिज़िकल आइटम ऑफ ट्रेड। ट्रेड के लिए जो फिज़िकल आइटम आप परचेज़ करते हो बेचने के लिए, उसको हम गुड्स बोलते हैं। आपका बिज़नेस जिस चीज़ में डील करता है वो हमारी गुड्स हैं।
मान लो आपका बिजनेस फर्नीचर में डील करता है तो फर्नीचर अब आपकी क्या है, गुड्स। बट अगर आपका बिजनेस स्टेशनरी का है और वहाँ पे आपने फर्नीचर ख़रीदा है कस्टमर्स के बैठने के लिए, यूजेज के लिए, तो वहाँ पे बेटा फर्नीचर जो है आपकी गुड्स नहीं है, फर्नीचर फिर आपकी क्या है वहाँ पे, एसेट्स। तो गुड्स में कौन सी चीज़ को हम इंक्लूड करते हैं, जिसमें आपका बिजनेस जो है वो डील करता है, दैट इज़ गुड्स। जिसमें टीवी, फ्रिज, एसी, अगर आपका बिज़नेस होम अप्लायंसेस का है तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, आपकी गुड्स हैं। बट अगर आपने मान लो फ्रिज, एसी और टीवी अपने किसी शॉप पे लगाया हुआ है और शॉप में बेसिकली आप स्टेशनरी का सामान बेचते हो, तो ये फिर आपकी क्या बन गई, तीनों एसेट्स बन गई। स्टेशनरी है तो स्टेशनरी जो है वो उस टाइम पे गुड्स होंगी उस स्टेशनरी शॉप की। इसके बाद है बेटे आज की लास्ट टर्म हम करते हैं स्टॉक की। स्टॉक किसको बोला जाता है, जो सामान, जो रॉ मटेरियल हम सेल पर्पस के लिए परचेज करते हैं बल्क में, उसको हम बोलते हैं इन्वेंट्री या फिर स्टॉक। और जो स्टॉक होता है, जो इन्वेंट्री होती है, एक होती है ओपनिंग स्टॉक, एक होता है क्लोजिंग स्टॉक। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले काउंटिंग पीरियड के बारे में भी बताया ना, जो स्टार्ट होता है 1/4 से और 31 मार्च को वो ख़त्म होता है। तो जो 1 अप्रैल का स्टॉक है हमारा, विच इज़ योर ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि वो साल के ओपनिंग में गिवन है, और जो साल के एंड में गिवन है, लास्ट में गिवन है, उसको हम बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। और स्टॉक की कुछ और टाइप्स भी होती हैं। एक होता है बेटे सिंपल स्टॉक, जिसमें हम बेसिकली उसको जब बेचते हैं उससे हम अर्निंग करते हैं, दैट इज़ योर स्टॉक। और सेकंड आता है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, जब आप रॉ मटेरियल परचेज करते हो, दैट इज़ रॉ मटेरियल ऑफ स्टॉक। और एक होता है WIP। WIP का मतलब वर्क इन प्रोग्रेस, मीन्स कि जो आपका स्टॉक अभी तक ना तो वो रॉ रहा है, ना ही वो, जैसे ये फिनिश है, फिनिश प्रोडक्ट रहा है, अभी वो मैन्युफैक्चरिंग के अंडर प्रोसेस ही है, दैट इज़ योर वर्क इन प्रोग्रेस। तो हम इसको फ़िलहाल यहीं तक रखते हैं। बाकी की जो थोड़ी सी काउंटिंग टर्म्स हैं वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और आपने यहाँ तक अच्छे से करना है। फिर भी अगर कोई डाउट क्वेरी होगी तो फिर वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप यहाँ तक अब आपको क्लियर होगा। नहीं होगा तो कोई बात नहीं, हम उसको डिस्कस करेंगे, फिर उसकी क्लैरिफिकेशन करेंगे।